आंगन में रसोई। ये है राठी परिवार जो राजस्थान की भीलवाड़ा में रहता है। हर आम परिवार की तरह इनकी भी अपने घर को लेकर काफी सारी ख्वाहिशें हैं, जिसकी चर्चा हर मिडिल क्लास घर की तरह ही होती है। अरे कट्ठे रह गई पिंकी बहू, अभी तक रसोई बनी कि नहीं? बस बाबा साहब अभी लाई। आधा घंटा लग गया रसोई बनाने में, कितनी देर लगा दे है बिंदनी? ये लो बस आ ही गई। अरे बाबा साहब वो गैस खत्म हो गया था, इसलिए दूसरा सिलेंडर लगाना पड़ा। ठीक सा, कोई बात नहीं, ला खाना दे दे। अरे वो बाबा साहब नया घर का काम कैसे चल रहा है? बन गया क्या नया मकान? अरे कहाँ बनाया अभी, आज ही बिल्डर से मिलने जाना है। कह रहा था कुछ दिक्कत तो हो गई है, तो आज मिलने जाऊंगा। अभी तक तैयार कौन ही होए हो? मैं तो सपने देखूं कि कब हम नए घर जावेंगे और वहां मजे से रहेंगे बाबा साहब। हाँ, मना खबर से है कि इस घर में इतनी सुविधा ना है। कोई बात नहीं, ये नया मकान तो मैंने बड़ा ही शानदार बनाया है, तुम दोनों सास बहू देखते ही रह जाओगे। हाँ, यश कह रहा था कि सब कुछ बड़ा ही मॉडर्न बनवाया है आपने। नया बाथरूम, नया स्टोर रूम, सब कुछ बढ़िया सा है वहाँ। अरे तुम दोनों देखते हुए रह जाओगी, महल जैसा घर बनवाया मैंने, सारे समाज में नाम हो जाओगे हमारो। कब बनेगा हमारे सपनों का घर? कब हम रहने जाएंगे वहाँ? अरे जल्दी ही जाएंगे। आज मैं और बाबा साहब वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से काम रुक गया है। हाँ, चल जल्दी से रोटी खा ले, फिर हम दोनों चलते हैं इस बिल्डर के पास। शंकर राठी, उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा यश और छोटा वाला नील। यश की शादी हो गई थी और अब वो नील के लिए छोरी देख रहे थे, इसलिए पहले वो अपनी नई जमीन पर नया मकान बनवा रहे थे, जिससे नील के लिए भी एक अच्छा सा कमरा बन जाए। अरे क्या हुआ बिल्डर साहब, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपने घर का काम ही रुकवा दिया? अरे भाई साहब, आपने जो ये 3 बड़े बड़े कमरे बनवाने के लिए कहे हैं ना, वो इतने बड़े नहीं हो सकते हैं। अरे क्यों नहीं हो सकता? हमारी खुद की ज़मीन है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भाई साहब, अगर हम इस साइज़ के कमरे बना रहे हैं तो रसोई के लिए जगह ही नहीं बच रही। अगर हमने ये 3 बड़े बड़े कमरे बनवा दिए तो रसोई कहाँ बनाएंगे? अरे लेकिन रसोई बनानी क्यों है? बाबा साहब, रसोई तो बनवानी पड़ेगी ना, इसके बिना खाना कहाँ बनाएंगे? अरे रसोई बनाने में वक्त ही कितना लगता है, आधा घंटा सुबह को, आधा घंटा शाम को। क्या ज़रूरत है रसोई बनवाने की, खर्चा करने की? यहीं कहीं बना लेगी रसोई। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं भाई साहब। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। कोई ज़रूरत ना है रसोई बनवाने की, ये बाहर आंगन है ना, वहीं बना लेवेंगे खाना। आप तो बस हमारे 3 बड़े बड़े कमरे बनाओ, अभी तो हमारे छोटे बेटे का ब्याह भी बाकी सा है। आप सच कह रहे हैं? अभी क्या थारे स्टाम्प पेपर पे लिख के दूँ? बाबा साहब एक बार और सोच लीजिए। अरे बेटा, रसोई में 1 घंटे का काम हुआ है लुगाइयों ने, इसकी कोई ज़रूरत ना है। मैं कह रहा हूँ ना, आप तो बस हमारा बड़ा सा आलीशान मकान बनाओ। ठीक से, फिर आपकी यही मर्जी है तो मैं वैसा ही बना दूँ। शंकर राठी के कहने पर बिल्डर ने उस बड़े से मकान में रसोई घर के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई और एक बड़ा सा आलीशान सा मकान तैयार कर दिया। लेकिन इस बात की खबर अभी तक घर की लुगाइयों को नहीं थी। वो तो जब इस घर में आई तब उन्हें पता चला कि इस घर में रसोई घर तो है ही नहीं। कितना बड़ा सा आलीशान घर है ना मासा। मेरा कमरा तो मुझे बड़ा ही चोखा लगा। हाँ, बहुत ही चोखा है, सब कुछ नया सामान है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बाकी सामान तो आ गया है, अभी ये बस रसोई का सामान कहाँ रखना है, वो नहीं मिला है ऐसा। ये सामान, ये वो। अरे ये वो क्या, ये रसोई का सामान है, बताओ कहाँ रखना है? रसोई का सामान रखने के लिए रसोई घर नहीं है इस घर में। बड़ा ही अच्छा जोक था सा। चलो अब बताओ जल्दी कहाँ है रसोई? मैं सच कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने इस घर में रसोई बनवाई नहीं है। छोरे, ऐसा मजाक कौन ही कर अब। चल जल्दी से बता दे कि इकट्ठे है रसोई, हमें भी खाना बनाना है। यश, मजाक कौन कर रहे हैं? मैंने ही बिल्डर से कहा था कि इस घर में राजसी घर की ज़रूरत ही कौनी, इसलिए मैंने नहीं बनवाई। ये क्या बात कर रहे हो? रसोई घर क्यों नहीं बनवाया? हम रसोई कहाँ बनाएंगे फिर?
अरे रसोई करने में वक्त ही कितना लगता है, एक आधा घंटा सुबह, एक आधा घंटा शाम को। फिर तो तुम लोग कमरे में ही रहो हो ना, इसलिए मैंने रसोई घर बनवाया ही कौन है। देखो कितने बड़े बड़े कमरे बनवाया। बाबा सा ऐसा कौन ही है कि रसोई में काम कौन ही होवे हैं? अब मैंने बहस कौन ही चाहिए, बाहर आंगन में बड़ी सी खुली जगह है, वहां ही रसोई बनाया करो, जो भी बनाना हो। शंकर के विचार से घर की औरतों का रसोई का काम इतना कोई महत्व नहीं रखता था, इसलिए उन्होंने रसोई बनवाई ही नहीं और आंगन में खुले में एक गैस रख दिया और बाकी सामान भी सरिता और पिंकी को वहीं रखना पड़ा। ये क्या बात हुई मासा, इतना बड़ा आलीशान मकान बनवाया है लेकिन रसोई हम बाहर आंगन में कर रहे हैं। इतनी ठंडी का मौसम है, हम कैसे सब कुछ काम करेंगे? अब तो अपने बाबा सा को तो जानती है, उनसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने एक बार जो फैसला ले लिया उन्हें करके ही मानते हैं। इतनी ठंडी में कोई भी सब्जी काटना, बनाना, रोटियां बनाना कितना मुश्किल हुए, इन्हें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। अरे एक कप चाय तो बना दो, इतनी ठंडी पड़ रही है, मजा आ जाएगा अदरक वाली चाय पीकर। जी बाबा सा। आंगन में जब पिंकी चाय बना रही थी तब तक शंकर वहीं खाट पर लेटा हुआ था। पिंकी ने जब तक चाय को उबाला, छाना और परोसा तब तक तो चाय एकदम ठंडी भी हो गई। अरे ये चाय इतनी ठंडी कैसे, तूने अभी हमारे सामने बनाई है? अरे बाहर आंगन में ठंडी ही इतनी सह कि चाय ठंडी हो जावे है। हाँ कोई बात नहीं, इतनी भी कोई ठंडी नहीं है, अब चाय ठंडी करके ही पीनी होती है बस। अभी चाहे कुछ भी हो जावे लेकिन ये अपनी नाक कौड़ी नीची होने देवेंगे। अभी तो मासा बस ठंडी चाय ही पी है, अभी तो खाना कहाँ खाया है, रात होने दो। शंकर और उनका सारा परिवार बाहर आंगन में बैठा हुआ खाना खा रहा था और पिंकी वहां रोटी बना रही थी, लेकिन चाय की तरह रोटी भी आते आते सूख जा रही थी। अरे ये क्या है, इतनी ठंडी रोटी हो जावे है, मजा कौन आ रहे हो खाने में? अब हमारी कोई गलती कौनी, बाहर आंगन में ठंडी ही इतनी है कि मैं क्या करूं, मैं तो गरम गरम ही बनाऊं हूं रोटी। हाँ बात तो आपकी भी सही है भाभी सा, हम तो फिर भी बस खा रहे हैं रोटी, आपको तो इतनी ठंड में सेकनी पड़ा है रोटी। चलो किसी ने तो हमारी तकलीफ समझी। अरे कोई रोटी ठंडी कौनी है, और इतनी भी कश्मीर जैसी ठंडी कौनी है यहाँ। चलो चलो सब लोग आराम से रोटी खाओ। बाबा साहब नील ठीक कह रहा है सर, बाहर काफ़ी ठंड से है, ये लोग बीमार पड़ गए तो। अरे कौन सा पूरा दिन रसोई बनानी है, अभी रोटियां बना ली, अभी अंदर ही चलना है। तुम लोग खामखा इतना सोच रहे हो। चल बहू एक रोटी और डाल दे हमारे लिए। जी बाबा साहब। शंकर की नज़र में रसोई का काम बहुत छोटा था, इसलिए उन्हें महत्व देना उन्हें बड़ी बात लग रही थी। लेकिन रसोई बनाने के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उनके आंगन की रसोई में हो रही थी। अरे माँ सा, कल ही तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर भर के रखा था, किधर गया? मन्ना नहीं पता बहू, मैं भी कब से यहाँ अदरक ढूंढ रही हूँ। कल ही तेरे बाबा सा लाए थे ताजी ताजी, कितनी महंगी थी, फिर भी ले आए थे, पता नहीं कहाँ चली गई। वही तो मासा, समझ कौन ही आवे हैं कि चीज़ें गायब कहाँ हो रही है। कल रात को तो हमने सब कुछ यहीं रखा था, आज मिल कौन ही रहे है। तुझे क्या लगा है, कोई ले गया है क्या? पता नहीं माँ जी, अब बिना देखे किसको बोल सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत कौन ही। हाँ बात तो तेरी भी सही है पिंकी, चल कोई नहीं, मैं बाबा सा से कहकर आज और अदरक मंगवा लेती हूँ। हाँ मैं भी मिर्ची पाउडर कूट लूँ हूँ अब। कभी मिर्ची पाउडर तो कभी अदरक, कुछ न कुछ तो आंगन की रसोई से गायब हो ही रहा था। और आज तो हद ही हो गई थी कि आंगन की रसोई से भरा हुआ सिलेंडर ही गायब हो गया, जो पूरे 2000 का था। और ऐसे कैसे गायब हो गया? कल ही तो यश लाया था 2000 का। हम दोनों को भी समझ कौन ही आ रहा है कि ऐसे कैसे सिलेंडर गायब हो गया। हम कल रात को ही उसे गैस से लगा कर गए थे। अरे बाबा सा, यहाँ से तो कभी कोई मसाला, तो कभी कोई सब्जी, तो कभी कोई फल गायब होता ही रहा है। मने तो लागे हैं कि पड़ोसी हमारे आंगन की रसोई का फायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसे किसी को देखे बिना हम उन्हें चोर तो नहीं कह सकते हैं। भाई साहब सही कह रहे, हमने जब तक उन्हें देखा नहीं है तब तक कैसे कहे कि उन्होंने ही हमारे घर से सब कुछ चुराया है। आज से आंगन की रसोई में यश पहरा। क्या पहरा रात को? ना बाबा साहब, मुझसे ना होगा,
मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है और आप मुझे रात को पहरा देने को कह रहे हो। और पर नहीं बाबा साहब, हमारे से ना हो पाएगा। मैं तो सो जाऊंगा पहरा देते देते भी, फिर से चोरी हो जाएगी। फिर नील, मारा तो आपको पता ही है बाबा साहब, मैं सुबह स्कूल के लिए ना उठता था, इतनी गहरी नींद में सोऊं, मारे से तो आप उम्मीद करो ही कौनी। फिर तो आपको ही देना पड़ेगा पहरा जी। हाँ हाँ कोई बात कौन है, मैं दे दूंगा पहरा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो आज से ही शुरू हो जाओ बाबा साहब, लग जाओ काम पर। चलो हम तो चलते हैं सोने। हाँ हाँ जाओ जाओ, सब लोग आज आराम से सो जाओ, मैं हूँ यहाँ। ये लो कंबल, रात को यहाँ कड़ाके की ठंड पड़े हैं। और रख दे। शंकर ने कह तो दिया था, लेकिन रात को उसकी आंख बार बार बंद हुए जा रही थी और रात की ठंड ने तो उसे मार ही दिया था। अरे मेरे हाथ तो सुन से पड़ गए, कहाँ इस झाड़ी की ठंड में मैंने ये पहरादारी का काम ले लिया। आंगन में खुले में तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है, थोड़ी देर कंबल ओढ़ कर बैठ जाता हूँ। शंकर थोड़ी देर कंबल ओढ़कर बैठा कि उसकी वहीं आंख लग गई, और जब उसकी आंख सुबह खुली तो कई सारी ताज़ी सब्जियां वहां से गायब थी। बाबा साहब, यहाँ से मशरूम थे, पनीर था, गाजर रखी थी, वो कहाँ गई? अरे यहीं कहीं होगी। आप तो रात को पहरा दे रहे थे ना, फिर ये सब गायब कैसे हो गया? अरे मैं दे तो रहा था पहरा, लेकिन पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। हो गया सत्यानाश। इससे पहले कि सब लोग सब्जियों को ढूंढते, उससे पहले ही पड़ोसन नीलम वहां आ जाती है। राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है। अब सुबह सुबह इधर आए हो, कोई काम था क्या? अरे काम कोई ना था, वो तो बस मैं आपको ये मशरूम और पनीर की सब्जी देने आई थी, मैंने आज ही बनाई है। मशरूम और पनीर की सब्जी? अब क्या है ना, मन ने सोचा कि मैं अकेले क्यों खाऊं, इसलिए आप सबके वास्ते भी ले आई, खाकर बताना कैसी बनी है। जी आंटी जी, मैंने कहा था ना, मैंने इस पर पूरा शक है। लेकिन माँ, बिना सबूत का हम कुछ नहीं कह सकते। हम कैसे कह दे कि ये हमारे पनीर और मशरूम है? अगर ये आंगन में रसोई ना होती तो ये कुछ ना ले पाती। अरे कोई बात ना है, ऐसा समझ लो कि हमने कुछ दान कर दिया है। पता नहीं इनका घमंड कब टूटेगा। जब सारी रसोई ही चोरी हो जाएगी तब अकल आवेगी इन्हें। शंकर मानने को तैयार ही नहीं था कि आंगन में रसोई होने से घर में कितनी सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन आज एक ऐसी व्यक्ति से उसकी मुलाकात होने वाली थी जिसके ताना कसने पर शायद शंकर के कान खड़े होने वाले थे। आइए आइए भाई साहब। अरे सरिता, कहाँ हो तुम? जी बस आई। ये भाई साहब हमारे नील को देखने आया है। जी जी, खम्मा घड़ी, आपका स्वागत है। भाई साहब, आपका घर तो बड़ा शानदार है सच में। लेकिन भाभी साहब, आप इतना बाहर से कहाँ आ रही थी? वो मैं और मासा आंगन की रसोई में थे, आपके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। आपकी रसोई आंगन में है? अरे भाभी साहब, रसोई बनाने में वक्त कितना लगे है, आधा से पौना घंटा, इसलिए मैंने रसोई पर खर्चा करा ही कौन है। लेकिन आपने बाथरूम तो बनवाया है। बाथरूम के बिना कैसे चल सके कोई, कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन बाथरूम में तो केवल 5 मिनट ही लगे हैं, अब तो लोटा लेकर भी जा सको ना। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा वास करें, और जो रसोई बनावे हैं वो अन्नपूर्णा का अवतार हुए हैं। आपने उनकी इज्जत ना करी है, उन्हें स्थान कौन ही दिया है, तो आपका ये आलीशान घर किसी काम का नहीं है। चलो, हमें ना देना अपनी बेटी का हाथ ऐसे घर में जहाँ लुगाइयों की और माँ अन्नपूर्णा की ही कदर कौनी। शंकर की आंखें सीताराम के कुछ लफ्जों से खुल गई। उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसने उसी वक्त बिल्डर को बुलवाया और एक सुंदर सी बड़ी रसोई बनवाई। पिंकी, सरिता, तुम दोनों इस रसोई का शगुन करोगी। मैंने माफ़ कर दो, मैंने एहसास ही नहीं किया कि तुम दोनों किस तरह आंगन में रसोई कर रही होगी। लेकिन अब से ये रसोई और तुम दोनों हमारे लिए सबसे ऊपर हो। ये लो, तुम दोनों के लिए चांदी का सिक्का। शंकर की तो आंखें खुल गई, लेकिन उस जैसे कई लोग होंगे जिन्हें अभी भी लगता होगा कि औरतों का काम इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं तो उन्हें ये कहानी ज़रूर दिखाइएगा।